अमेरिका में एक बड़ा और एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। एक तरफ जहां 333 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों को पहले से ज्यादा वीजा अलॉट किया जा रहा है। ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन को लेकर सख्त फैसले किए हैं। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए खतरा बढ़ गया है, लेकिन पढ़े लिखे और जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए अमेरिका में दरवाजे अब भी खुल रहे हैं। तो भारतीयों को फायदा आखिर मिल क्यों रहा है? कौन से वीजा ज्यादा मिल रहे हैं और क्या अमेरिका में अब जाना सेफ है? आज की वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। सारी चीजें बताएंगे बिना किसी गलत जानकारी के। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इन। ट्रंप सरकार ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर शिकंजा कस दिया है। पिछले महीने अमेरिका से 333 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। ये लोग अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, यानी कि बिना किसी वीजा और बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के अमेरिका में इन लोगों ने एंट्री ली थी। इन लोगों को 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स में यूएस आर्मी के जरिए वापस भारत भेजा गया। आईसीई अब और ज्यादा सख्त हो रहा है और नियम सख्त बना रहा है। मतलब अगर आप बिना लीगल स्टेटस, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो अब आपके लिए रिस्क और भी ज्यादा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीयों को ज्यादा वीजा क्यों मिल रहे हैं? देखिए, ट्रंप सरकार सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर हम डेटा की मदद से समझने की कोशिश करें तो जनवरी 2025 में 16,676 ज्यादा वीजा अलॉट किए गए। टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, H1B वीजा और बिजनेस वीजा में भारी बढ़ोतरी हुई है। टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा की अगर हम बात करते हैं, यानी कि B1 B2 वीज़ा की बात करते हैं, तो पिछले साल सिर्फ 77,000 से ज़्यादा वीज़ा अलॉट हुए थे, लेकिन इस बार 91,000 से ज़्यादा वीज़ा अलॉट हो चुके हैं। स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल 590 वीज़ा मिले थे, लेकिन इस बार 1100 से ज़्यादा F1 वीज़ा अलॉट किए जा चुके हैं। H1B का भी यही हाल है। पिछली बार जहां 15,710 वीज़ा अलॉट हुए थे, वहीं इस बार 17,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा अलॉट किए जा चुके हैं। वहीं अगर हम H4 वीज़ा की बात करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा की बात करते हैं, तो पिछली बार H1B वीज़ा होल्डर्स के स्पाउस को 9,821 वीज़ा अलॉट किए गए थे। वहीं इस बार ये संख्या 10,833 है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो अमेरिका के दरवाजे आपके लिए अभी भी खुले हुए हैं। अब ये जान लीजिए कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए अमेरिका इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां इंडियन टैलेंट पर डिपेंड करती हैं। अमेरिकी इकॉनमी को स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, इसी वजह से H1B और बिजनेस वीज़ा की संख्या बढ़ रही है। ट्रंप सरकार चाहती है कि जो लोग लीगल तरीके से आएँ वो अमेरिका की इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। यूएस इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं नरपत सिंह बब्बर। उनका कहना है कि इंडियन प्रोफेशनल्स की अमेरिका में डिमांड हमेशा से ही रही है। टेक, फाइनेंस और बिजनेस में भारतीयों का बोलबाला है। भारतीय हमेशा से ही अमेरिका जाकर वहां की इकॉनमी में योगदान देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये डेटा तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो क्या अमेरिका जाना सेफ है या फिर नहीं? तो देखिए, मैं आपको सीधे और सरल शब्दों में बता देती हूँ। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए। सख्ती बढ़ गई है। आपको हमेशा के लिए, अगर पकड़े जाते हैं तो हमेशा के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा और आपको अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, H1B वर्कर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए अमेरिका के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नए मौके आपके लिए वहाँ पर हमेशा हैं। लीगल तरीके से जाइए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सो आपको इल्लीगल तरीका नहीं अपनाना है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। इल्लीगल लोगों के लिए अमेरिका सख्त हो रहा है, लेकिन जो लोग लीगल तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ की इकॉनमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उन सभी के लिए अमेरिका के दरवाजे हमेशा खुले हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में मौजूद है। तो देखिए, साफ और सीधा सा आंसर है कि अमेरिका में इमिग्रेशन के नियम सख्त हो रहे हैं। सो आपको इल्लीगल तरीका नहीं अपनाना है। सही तरीके से आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इन।